द हेयर एंड द टॉर्टाइज, खरगोश और कछुए। ए हेयर एंड टॉर्टाइज वेयर टू ग्रेट फ्रेंड्स, एक खरगोश और कछुए वेयर टू ग्रेट फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त थे या फिर दो बड़े दोस्त थे। द हेयर वाज वेरी प्राउड, ठीक है, प्राउड का मतलब होता है गर्व, यानी कि खरगोश जो है वाज वेरी प्राउड, बहुत गर्व था, ऑफ हिज फास्ट स्पीड, अपने तेज दौड़ पे, ठीक है, यानी कि अपनी तेज गति पर खरगोश को जो है बहुत गर्व था। एंड ऑफन, और अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, लाफ्ड हंसता था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि हंसता था, ये जो था जो है इसका हेल्पिंग वर्ब वाज है, ठीक है, यहाँ पे लाफ का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, जो कि एंड जो है ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए लाफ का भी हेल्पिंग वर्ब वाज ही होगा। ओके, तो यानी कि खरगोश को जो है, खरगोश बहुत गर्व था अपने चाल पे। एंड ऑफन लाफ्ड, और अक्सर हंसता था, एट द टॉर्टाइज स्लोनेस, ठीक है, कछुए के धीमी गति पर। ओके, कछुए के धीमी गति पर अक्सर हंसता था। वन डे, एक दिन, द हेयर चैलेंज्ड, खरगोश ने चुनौती दी हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त को, टू रन ए रेस, एक दौड़ में भाग लेने के लिए। द टॉर्टाइज एक्सेप्टेड, ठीक है, कछुए ने स्वीकार कर ली चैलेंज को, चुनौती को, ठीक है, कछुए ने चुनौती को स्वीकार कर ले। दे चूज, उन्होंने चुना, ए डिस्टेंट ट्री, दूर स्थित पेड़ को, एज अ विनिंग पोस्ट, ठीक है, यानी कि विजयी पद के रूप में, अरे समझ में, यानी कि उन्होंने जो है विजयी पद के रूप में एक दूर स्थित पेड़ को उन्होंने क्या किया, चूज किया, चुना। एंड द रेस बिगेन, और रेस जो है दौड़ शुरू हो गई। द हेयर गोट अहेड, खरगोश आगे निकल गया, ऑफ द टॉर्टाइज, कछुए से, ठीक है, यानी कि खरगोश जो है कछुए से आगे निकल गया, एज, क्योंकि, ही वाज ए फास्ट रनर, वह एक तेज धावक था, एंड विद इन मिनट्स, और मिनटों में, ही वाज नॉट विजिबल, विजिबल का मतलब होता है दिखने योग्य, ठीक है, या फिर दिखाई देना, लेकिन ही वाज नॉट विजिबल, वह दिखाई नहीं दे रहा था। व्हेन ही हैड गोन, जब वह चला गया था, हाफ द डिस्टेंस, आधी दूरी, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है, यानी कि व्हेन ही हैड गोन हाफ डिस्टेंस, जब वह आधी दूरी चला गया था, ही वॉज नॉट विजिबल, वह नहीं दिखता था, ठीक है, वह नहीं दिखाई दे रहा था। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, ठीक है, उसने खुद से कहा, वाई नीड, क्यों ज़रूरत है, आई हुरी, मुझे जल्दी करने की, ठीक है, वाई नीड आई हुरी, मुझे जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। द टॉर्टाइज इज फार बिहाइंड, ठीक है, कछुए जो है, फार का मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक, बहुत, ठीक है, देखिए टॉर्टाइज इज फार बिहाइंड, कछुए जो है बहुत पीछे है। लेट मी टेक, मुझे लेने दो, रेस्ट का मतलब होता है आराम, अरे समझो, तो लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो, मुझे आराम लेने दो। अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, ठीक है, इस पेड़ के नीचे मुझे आराम करने दो। सो, इसीलिए, ही ले डाउन, ले का मतलब होता है लेट जाना, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है, इसीलिए वह ले डाउन, नीचे लेट गया। एंड सून, और जल्द ही, फेल फास्ट एस्लीप, ठीक है, गहरी नींद में सो गया। ओके, इसीलिए वह लेट गया, एंड सून, और जल्द ही, फेल फास्ट एस्लीप, वो गहरी नींद में सो गया। द टॉर्टाइज केम, कछुए आया, एट हिज स्लो पेस, धीमी गति से। फाउंड हिम, उसे पाया, ए स्लीप, सोए हुए, ठीक है, देखिए कछुआ जो है अपनी धीमी गति से आया, एंड फाउंड हिम ए स्लीप, और उसे जो है सोए हुए पाया। एंड पीसफुली, और शांतिपूर्वक, पास्ट हिम, वहाँ से गुजर गया, ठीक है, उससे गुजर गया। ही रिस्ट, वह पहुंच गया, द विनिंग पोस्ट, विजयी पद पर, ठीक है, वह विजयी पद पर पहुंच गया। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगा, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के लिए, ठीक है, अपने दोस्त के लिए इंतजार करने लगा। वेन द हेयर वेकअप, देखिए वेकअप का मतलब जगना होता है, और वोकअप का मतलब जग गया, ठीक है, देखिए जब खरगोश जगा, इट वाज इवनिंग, यह शाम हो गए थे। ही रन एज फास्ट एज ही कुड, देखिए आर ई एन, रन का मतलब दौड़ना होता है, जबकि आर ए एन, रन का मतलब होता है दौड़ा, ठीक है, ये वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि वह दौड़ा, एज फास्ट एज, जितना तेज, ही कुड, वह कर सका, ठीक है, जितना तेज हो सका वह दौड़ा। बट, परंतु, वेन ही रिस्ट, जब वह पहुंचा, द प्लेस, जगह पर, ठीक है, परंतु जब वह रिस्ट द प्लेस, जगह पर पहुंचा। ही फाउंड, उसने पाया, टू हिज ग्रेट डिसमे, ठीक है, बहुत उसे निराश हुई। डैट की, द स्लो मूविंग क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, ठीक है, द स्लो मूविंग क्रिएचर, यानी कि धीमे चलने वाला प्राणी, हैज ऑलरेडी, पहले से ही, रिस्ट देयर, वहाँ पहुँच गया है, ठीक है, हैज ऑलरेडी रिस्ट देयर, पहले से ही वहाँ पहुँच गया है। ही फेल्ट, उसे महसूस हुई, ग्रेटली असेम्ड, असेम्ड का मतलब है शर्मिंदगी, ठीक है, ही फेल्ट ग्रेटली असेम्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फॉर हैविंग लॉस्ट द रेस, ठीक है, देखिए रेस जो है दौड़ हार जाने के कारण, ठीक है,
देखिए दौड़ हार जाने के कारण, फॉर हैविंग द लॉस्ट द रेस, दौड़ जो है खो देने या फिर हार जाने के कारण, ही फेल्ट ग्रेटली असेम्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, नेवर टू मेक फन, ठीक है, फन का मतलब आनंद लेना या फिर मजाक उड़ाना, ठीक है। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, नेवर टू मेक फन, ठीक है, मजाक कभी ना उड़ाएंगे, ऑफ अदर्स, दूसरे के, ठीक है, यहाँ पे ओ छूट गया है, अदर होगा, यानी कि दूसरे के कभी जो है मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसने वादा किया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है आइए देखते हैं। मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि पूरी कहानी से आपको सीख क्या मिली, तो वो है स्लो एंड स्टेडी, धीरे और स्थिर रहने से ही विंस द रेस, जीत हासिल होती है, ठीक है, धीरे और स्थिर रहने से ही दौड़ में जीत हासिल होती है। इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.